ओम शांति। आज हम करेंगे 12 जुलाई 1972 की मुरली का विषय है मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति से विस्मृति। मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। ये मुरली विशेष रूप से बाबा ने अधर कुमारों की भट्ठी में चलाई है। अधर कुमार अर्थात जो गृहस्थ में रहकर फिर बीके बनते हैं, गृहस्थ में रहते हुए बाबा के बच्चे बनते हैं। तो हम लोगों के लिए ये विशेष मुरली रहेगी। जो भी गृहस्थी हैं उनके लिए बाबा ने युक्तियाँ बताई हैं कि कैसे वे गृहस्थीपने की उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि अपने आप को जहाँ चाहो जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। भट्ठी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्मा हो या वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाली आत्मा हो, अपने को क्या समझते हो? इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जो समझते हैं कि भट्ठी में आने के बाद इतनी हिम्मत या शक्ति अपने में जमा की है, जो कहीं भी किसी भी स्थान पर जाते जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल या परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को हिला नहीं सकती। अपनी स्थिति को ऐसा एक रस अटल अचल बना सकते हो। अब यह बातें तो स्पष्ट है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी ही है। परिस्थितियाँ या वायुमंडल अभी सतो प्रधान नहीं बनने वाला है। अति तमो प्रधानता के बाद ही सतो प्रधान बनने वाला है। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, ना कि सुधरने वाला। तो जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, ठीक वैसे ही अति तमो प्रधान तमोगुणी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे। इतनी हिम्मत, इतनी समझ, इतनी शक्तियाँ खुद में भरी हैं। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस परिस्थिति के कारण अवस्था नीचे ऊपर हो गई, क्योंकि परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आएगा, वैसे वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः होते रहेंगे, परिस्थितियों के पेपर होते रहेंगे। क्योंकि पेपर जो है, टेस्ट जो टीचर्स लास्ट में जो सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे भी परिस्थितियों के पेपर कोई प्रोग्राम से नहीं होंगे, बल्कि सरप्राइजली होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे, ड्रामा अनुसार होंगे। तो संकल्प या संबंध में अधर कुमार की स्मृति नहीं रहती है। जैसे देखो, पहले भाई बहन की स्मृति में स्थित किया गया। सबसे पहले बाबा ने हमारी दृष्टि बदली कि भाई बहन की दृष्टि से आत्मा को देखो। तो लेकिन बाबा ने देखा कि बहन भाई की स्मृति में भी कुछ देह अभिमान आ जाते हैं। इसीलिए उससे भी ऊंची स्टेज भाई भाई की बताई कि आत्मा आत्मा भाई भाई। ऐसे ही अपने को अधर कुमार समझ कर चलते हो। इसका अर्थ है, यदि खुद को हम अधर कुमारी समझ के चलते हैं, तो इसका अर्थ है कि प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझकर चलते हैं। इसीलिए अब इस स्मृति से परे जाना है। अधर कुमार कुमारी नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ। अब मर्जीवा बन गए, तो मर्जीवा जीवन में अधर कुमार का संबंध है क्या? मर्जीवा अर्थात जब पुराने जीवन से मर के हम बाबा के बने हैं,
तो फिर जीवन में कैसे बंधन। मर्जीवा जीवन में प्रवृत्ति है या गृहस्थी है, क्या है। मर्जीवा जीवन में बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बनाकर नहीं दी है। देखो बहुत ज़रूरी लाइन है ये। मर्जीवा जीवन में बाप दादा ने किसी को भी गृहस्थी बनाकर नहीं दी है। बाबा जैसे ही हमें बाबा की पहचान मिलती है, हमारा जन्म होता है, वैसे ही बाबा हमें निर्बंधन करते हैं। मर्जीवा जीवन में हमारा जो पहली प्राप्ति बाबा ने निर्बंधन की दी है। एक बाप और सभी बच्चे हैं, तो इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया। तो अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझकर चलना है। यदि अधर कुमार कुमारी की स्मृति रहती तो जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति भी रहती है। इस कारण से अब इस स्मृति को ख़त्म करो कि हम अधर कुमार हैं, बल्कि ऐसे सोचो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, यह स्मृति ही रोंग है। युगल को युगल की वृत्ति से देखना या घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मर्जीवा नहीं कहा जाता। यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, यह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बनकर इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ। अब जो हमारी स्मृति होनी चाहिए वह दोबारा से पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसे समझ कर चलो कि यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, यह मेरी रचना नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरी गृहस्थी नहीं, बल्कि बाप दादा ने ट्रस्टी बनकर संभालने के लिए मुझे निमित्त रखा हुआ है। क्योंकि ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता, ट्रस्टी निमित्त होता है। प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति ही बिल्कुल खत्म हो जाए। यह सब ईश्वरीय आत्माएं हैं, ना कि मेरे बच्चे हैं। भले छोटे छोटे बच्चे हों, तो क्या बाप दादा ने यज्ञ में छोटे बच्चों की पालना नहीं की। बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना करते हुए कैसे सभी आत्माओं को ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना दिया। हमारी दादियाँ जब यज्ञ में आई थी 10 साल की, 12 साल की, इस तरह से थी, तो कैसे बाबा ने उन्हें निमित्त बना दिया। ठीक वैसे ही छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, लेकिन बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, तो उन आत्माओं के प्रति आपकी यही वृत्ति रहनी चाहिए कि इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। घर में रहते ऐसी स्मृति रखनी है। जैसे सेवा केंद्र होता है, उसमें जो निमित्त बनी हुई भाई बहन होते हैं, उस ईश्वरीय दृष्टि वृत्ति से संपर्क में आते हो, वैसे ही गृहस्थ में भी उसी दृष्टि से हमें पिछले जन्म के अधिकार या परिवार को समझकर चलना है। समय प्रति समय स्थिति और वृत्ति ऊंची होती जा रही है ना, और जब तक समय के प्रमाण अपनी स्थिति और वृत्ति को ऊंचा नहीं बनाया है या परिवर्तन में नहीं लाया है, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक संबंध की वृत्ति, दृष्टि व स्मृति स्वप्न में भी नहीं थी। ब्रह्मा बाबा के साथ उसका पूरा परिवार रहता था, लेकिन उसके प्रति परिवार वाली भावना, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति ही खत्म हो गई थी। तो ठीक इसी प्रकार से फॉलो फादर करना है। तो आप लोगों को भी साथ में रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति से चलने की हिम्मत रखनी है। इस भट्ठी में यह परिवर्तन खुद में लाना है। अधर कुमार का नाम निशान समाप्त। जैसे भट्ठी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही इस भट्ठी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, मैं अधर कुमार कुमारी हूँ। इस स्मृति को भी समाप्त करके यह समझना है कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ और इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए मैं ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति को मजबूत करके जाना है।
गृहस्थी की वृत्ति से परे ऐसी अवस्था बनाकर जाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नैनों से जो न्यारी और प्यारी स्थिति गाई जाती है उसका अनुभव कर सकेंगे। अब तक दुनिया के बीच में रहते हुए दुनिया वालों को न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव नहीं करा पाते हो, क्योंकि अपनी वृत्ति इतनी न्यारी नहीं बनी है। जब हमारी उनसे वृत्ति न्यारी हो जाएगी तब हम न्यारे व प्यारे का अनुभव सभी को करा सकते हैं। तो दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को अपनी तरफ स्वतः आकर्षण करेगी। अगर प्रत्यक्ष रूप में हो तो प्रत्यक्ष करने की मेहनत ही ना करनी पड़े। यदि हमने कोई चीज़ धारण करनी पड़े तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वतः दूसरों को दिखाई पड़ती है। तो अब उस श्रेष्ठ स्थिति को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। हमारे पास कोई नई ड्रेस रखी है तो यदि हम घर में रखते हैं उसको बंद करके तो निकाल के दिखानी पड़ती है, लेकिन जब वो ड्रेस हम धारण कर लेते हैं, पहन के चलते, तो प्रैक्टिकल स्वरूप में आ जाती, किसी को निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारी न्यारी और प्यारी स्थिति प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल स्वरूप में आ जाए तो फिर हमें शो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो स्वतः हमारी पर्सनैलिटी में दिखाई देगी। तो अब उस श्रेष्ठ स्थिति को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब तक गुप्त है, दुनिया के बीच अलौकिक दिखाई देने चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन का इतना प्रभाव है जो कोई भी देखकर समझ जाए कि यह कोई विशेष आत्माएं हैं। जैसे स्थूल ड्रेस को देखकर समझ लेते हैं कि यह हम लोगों से न्यारे हैं, वैसे ही यह सूरत या अव्यक्त मूर्त न्यारापन दिखावे तब प्रभाव निकलेगा। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति हो जो चारों ओर की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षण करे। जैसे कोई आकर्षण की चीज आसपास वालों को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करती है, अटेंशन जाता है, ठीक वैसे ही रूहानियत या अलौकिकता आसपास वालों की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करनी चाहिए। साधारण रीति से भी कोई रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं तो उनकी एक्टिविटी से, बोल से, परिचय से बिना बोले भी जान लेते हैं कि ये कोई रॉयल फैमिली की आत्माएं। तो क्या अलौकिक वृत्ति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का दूर से इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता है? क्या मुश्किल है? जो सहज बात होती है वह करने में देर लगती है क्या? तो ऐसे समझे कि भट्ठी में इतने सभी अलौकिक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य जब चारों ओर जाएंगे तो जैसे सूर्य छिप नहीं सकता, वैसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश या प्रभाव चारों ओर फैलने से यहाँ तक के भी प्रैक्टिकल सबूत आएगा। बाबा के मधुबन तक सबूत जाएगा यदि हम ज्ञान सूर्य बन के जाएंगे। सबूत कौन सा? बाबा पूछ रहे कि कम से कम जो आप द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं हैं वे समाचार भेजें। स्वयं ना आए, समाचार तक तो आए। हर एक का एक एक तरफ जाकर प्रभाव डाले तो कितने समाचार आएंगे। तो जैसे भट्ठी करके जाते हैं तो कुछ समय प्रभावशाली रहते हैं और फिर वहाँ के प्रभाव में आ जाते हैं। बाप तो सदैव उम्मीदवार ही रहते हैं। तो अब रिजल्ट देखेंगे कि कहाँ तक अविनाशी रिजल्ट चलती है, कहाँ तक अटल अचल चलते हैं। ये भट्ठी की समाप्ति पर बाबा ने होमवर्क दे के भेजा है कि वरदान भूमि में वरदानों की प्राप्ति जो की है, उन प्राप्त हुए वरदानों से अब वरदाता मूर्त बनकर निकलना है। कोई भी आत्मा संबंध संपर्क में आए तो महादानी और महावरदानी इसी स्मृति में रहते हुए हर एक आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करानी है। कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। आप तो महादानी हो ना, तो उस दान को संभालते हैं या नहीं?
वह उनकी तकदीर हुई। आप तो महादानी बन अपना कर्तव्य करते रहो, उसी कल्याणकारी वृत्ति और दृष्टि से कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ। इस पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। तो अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ। यह पावरफुल वृत्ति अन्य आत्माओं को भी परिवर्तित कर देगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की मुरली, बहुत ही अच्छी। हमें अपने आप को अधर कुमार कुमारी या गृहस्थीपन वाले समझना ही नहीं है, बल्कि ट्रस्टी, निमित्त और ब्रह्मा कुमार कुमारी समझना है। तो ही हम बंधन मुक्त हो पाएंगे और अपनी स्टेज इतनी पावरफुल बनानी है जो कोई भी परिस्थिति हमें हिला न सके। हमारी वृत्ति, हमारे संस्कार, हमारी आदतें बाबा की श्रीमत अनुसार हों तो ही यह प्रभाव निकलेगा। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।